वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह पाक के रज़ा के हुसूल के लिए मैं इंशाअल्लाहुल करीम सूरह मुल्क की तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठ कर कुरान पाक की सूरह मुल्क की तिलावत समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिइसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़, कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै' इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुहक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीरुन व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर, अम अमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा, फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर, वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला त्तय्रि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दअऊन। क़ुल अरअय्तुम इन अह्लकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। क़ुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फ़ी ज़लालिन मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम
غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کہ تلوار تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے کلام الہی بے شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرائے نور فدا کی قسم قسم شب دار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کے حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جلیل کیا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاشا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاشا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کلام مجید نے کھائی شہادت
तेरे शेरो कलाम बका की कसम, मेरे गरजे गुनाह है मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है यही कहती है बोले बाग जिना के रज़ा की तरह कोई सैर बयां के रज़ा की तरह कोई सैर बयां नहीं। हिंद में वासे बेशाए होदा मुझे शौक़ी तब रज़ा की कसम है कलाम इलाही में शम्सो दोहा तेरे चेहराए नूर फिदा की कसम, कसमे शब तार में राज ये था के हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम, कसम, कसम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक में है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो ये आशिकान रसूल अच्छी अच्छी नियतों से अमल का सवाब जो है वो बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया कि ए लोगों, दो अजीम चीजों को मत भूलो। नंबर एक जन्नत और दूसरी जहन्नम। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक के किनारे आंसुओं से तर हो गए।
फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत से मुतालिक अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूं तो तुम पहाड़ों की तरफ निकल जाते और अपने सरों पर मिट्टी डाला करते। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। ताजदारे हरम या इलाही, ताजदारे हरम या इलाही। और मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है, हो मुझे तुआ पर करम या इलाही, हो मुझे ना तुआ पर करम या इलाही। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक जो हमने सुनी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो इस नसीहत पर तवज्जो दीजिए कि जो महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाई, दो अजीम चीजों को कभी मत भूलो, एक जहन्नम और दो, एक जन्नत और दो जहन्नम। मालूम हुआ कि एक मुसलमान की यह शान होती है कि वो जन्नत और दोज़ख को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता है। वो कहीं भी हो उसके पेशे नजर जन्नत होती है, वो कहीं भी हो उसके पेशे नजर जहन्नम होती है। वो घर में हो, दुकान में हो, तन्हाई में हो, सबके सामने हो, उसके पेशे नजर जो है या जन्नत हो या जहन्नम होना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सफर में हो तब भी जब जन्नत और जहन्नम पेशे नजर होगा तो ये बंदा गुनाहों से बचेगा, ये रब की नाफरमानी से बचेगा, ये नेक आमाल की तरफ बढ़ेगा, ये इबादत की तरफ बढ़ेगा, ये रियाजत की तरफ बढ़ेगा और रब की नाफरमानी से बचेगा। हज़रत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या है कि एक मर्तबा आपने ये तस्वुर जमाया कि मैं जहन्नम में चला गया। देखो अल्लाह वालों की शान देखो, इनके तस्वुर क्या होते थे, हमारे तस्वुरात में क्या होता है। हमारे तस्वुर में दुनिया का माल होता है, दुनिया की दौलत होती है, दुनिया की इज्जत होती है, दुनिया की शोहरत होती है। हमारे तस्वुरात में प्लानिंग होती है, बेहतरीन काम चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, इसके बावजूद हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, मजीद प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूं। जो जॉब कर रहा होता है वो भी तरीके ढूंढ रहा होता है कि मुझे यहाँ से कुछ नसीब मिल जाए, वहाँ से मुझे कुछ मिल जाए। तो इस तरह के हमारे तस्वुरात होते हैं। या फिर पिकनिक की प्लानिंग होती है, या फिर दोस्तों के साथ गैदरिंग की प्लानिंग होती है कि आज रात कहाँ जाना है, या फिर लॉन्ग ड्राइव की प्लानिंग होती है कि आज लॉन्ग ड्राइव मुझे कहाँ करनी है। अच्छा, ये प्लानिंग होती है कि किस होटल में खाना है, किस जगह पर खाना है, कहाँ का खाना अच्छा होता है। इस तरह की सोचें होती है। अल्लाह वालों के तस्वुर देखें, क्योंकि इनको मरना था ना, कब्र में उतरना था, अपने रब के हुजूर हाजिर होना था, इन्हें हिसाब देना था और इन्हें जहन्नम से बचना था, इन्हें अज़ाब कब्र से बचना था और इन्हें जन्नत में दाखिल होना था। तो इनके तस्वुरात क्या होते हैं? जाहिर है जिनके तस्वुर, जिनको जन्नत में जाना होगा, जिनको जहन्नम से बचना होगा, जिनके पेशे नजर कब्र होगी, आखिरत होगी, तो उसके तस्वुर में क्या गुनाह आएगा? उसके तस्वुर में बुरे ख्यालात आएंगे? क्या वो बुरी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ये तस्वुर जमाया कि मैं जहन्नम में हूं, मुझे जहन्नम में डाल दिया गया और मैं जहन्नमियों का खाना खा रहा हूं। थोहड़ ये जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, जो गले में अटक जाएगा, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरेगा।
मैं जहन्नम का पानी मुझे मिल रहा है, यानी जहन्नम का पानी। एक तो जहन्नम में जहन्नमी को प्यास बड़ी शदीद लगेगी, बड़ी शदीद प्यास लगेगी, ऐसी शदीद प्यास लगेगी, अलातश हाय प्यास, हाय प्यास। उसे पानी दिया जाएगा, जहन्नम में पानी दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो पानी कैसा होगा? गर्मा गर्म पानी होगा, और ऐसा गर्म होगा कि वो पानी करीब जब आएगा तो उसकी तपिश से जो है इसके मुंह की खाल उतर जाएगी। लेकिन पानी की शिद्दत ऐसी होगी, प्यास की शिद्दत, कि वो पिएगा इस पानी को भी। जब वो पानी पिएगा, ये पानी जब नीचे उतरेगा तो ये अंदर के जो भी सिस्टम है, जो भी चीजें, सबको तोड़ फोड़ कर पीछे के रास्ते से बहा देगा। जी हाँ, अब ये तस्वुर कर रहे हैं कि मैं जहन्नम में हूँ, जहन्नमियों का खाना खा रहा हूँ, जहन्नमियों का पानी पी रहा हूँ, और जहन्नमियों का खून और पीप पी रहा हूँ। जी हाँ, जहन्नम में ये भी एक सजा है। हाँ, जहन्नम में रदगतुल खबाल में रखा जाएगा। रदगतुल खबाल में किनको रखा जाएगा? जो तोहमत लगाते हैं, बहुतान बांधते हैं। बहुतान क्या है? कि दूसरों पर वो, दूसरों की वो बुराई करना, वो ऐब इन पर थोपना जो इनके अंदर नहीं है। जो ऐब उसमें है, वो पीछे से बुराई की नियत से किसी को बताना, क्या है? गीबत, ये भी गुनाह है, वो गुनाह कबीरा है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। वो ऐब उसके अंदर है, लेकिन जो ऐब उसमें नहीं है। अब ये जब किसी पर खारबाजी होती है ना, लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से हसद हो जाता है, किसी से बंदा जलता है, किसी की तरक्की से जलता है, तो फिर वो जो है उसकी बुराइयां ढूंढता है, क्योंकि इसको बुराइयां बयान करने में फिर मजा आता है। जो दुश्मन है, जिससे वो जल रहा है, अच्छा उसकी बुराइयां ना मिले, तो फिर ये अपनी तरफ से बुराइयां थोपता है। वो चीज उसके अंदर नहीं होती, वो ऐब उसके अंदर नहीं होता। इसको कहते हैं बहुतान। तो जो बहुतान बांधता है उसे रदगतुल खबाल में रखा जाएगा। और जहन्नम में रदगतुल खबाल वो जगह है जहां जहन्नमियों का खून और पीप जमा होगा। जी हाँ, ये जहन्नम की सजा, जहन्नम की सजा तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता ना। यानी जहन्नम में जो सबसे छोटा अजाब होगा वो ये होगा कि आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जिससे इसका दिमाग खोलता होगा। ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझ पर हो रहा है, जबकि वो सबसे बड़ा अजाब नहीं हो, तो सबसे छोटा अजाब है। तो खैर, हजरत सैयदना इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि अलैह ने तसव्वुर जमाया, फिर अपने नफ्स से कहा कि क्या जहन्नम से पनाह चाहिए, जहन्नम से बचना है? नफ्स कहता है हाँ बचना है। नफ्स कहता है हाँ बचना है। नफ्स इतने आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। नफ्स से अम्मारा, नफ्स से अम्मारा जो गुनाह की तरफ लेकर जाता है, यानी नफ्स से अम्मारा इतना बदबख्त है, ऐसा नफ्स है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी तस्कीन जो है ना रब की नाफरमानी में। नफ्स अम्मारा को राहत कब मिलती है? जब बंदा रब की नाफरमानी करे। नफ्स अम्मारा ऐसा खतरनाक, इसने आसानी से थोड़ी कंट्रोल आता है। तो खैर, आपने जब नफ्स अम्मारा तो हमारा है जो गुनाहों की तरफ ले जाता है, आप तो नेक आदमी थे, लेकिन आपने ये तस्वुर जमाया, अपने नफ्स से कहा क्या चाहिए, जहन्नम से बचना है या जहन्नम में जाना है? नफ्स कहता नहीं, जहन्नम से बचना है। फिर आपने तस्वुर जमाया कि मैं जन्नत में हूं, जन्नत के फल खा रहा हूं, जन्नत के मेवे खा रहा हूं, जन्नत की जो नहरें हैं उससे पानी पी रहा हूं, उससे दूध पी रहा हूं, शराब तुहूर पी रहा हूं, मैं पाक शराब शहद पी रहा हूं। मैं ये तस्वुर जमाया आपने, और हूरों से मुलाकात कर रहा हूं। फिर नफ्स से कहा कि बता, जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है? तो नफ्स ने कहा जन्नत में जाना है। जन्नत की नेमतें चाहिए, जन्नत की राहतें चाहिए, जन्नत का सुकून चाहिए। जन्नत में है ही राहत, नेमतें ही नेमतें, सुकून ही सुकून है। जन्नत में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है। और जहन्नम में कोई राहत नहीं है, जहन्नत में कोई सुकून नहीं है। जी हाँ, तो नफ्स ने कहा जन्नत में जाना है। तो फिर आपने कहा कि सुधर जा। क्या कहा? सुधर जा, कंट्रोल कर ले अपने आप पर। हाँ, गुनाह से बच जा, अपने आप पर कंट्रोल कर ले, इबादत करने दे मुझे, और इबादत कर, रियाजत कर। मुख्तसर जिंदगी है, इस मुख्तसर जिंदगी में इबादत कर ले, गुनाहों से बच ले, अपने आप पर कंट्रोल कर ले। ना खत्म होने वाली जिंदगी मजे से गुजरेगी, राहत से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान का जो तस्वुर है वो ये होना चाहिए, हमारा भी तस्वुर ये होना चाहिए ना। मरना तो है ना, मौत तो आएगी, रूह निकलनी है, रूह निकलने की तकलीफ, मौत की तकलीफ अभी सामने है, कब्र सामने है, कब्र के गड्ढे सामने हैं कि कब्र में उतारते हैं, हमें पता है कि क्या कब्र की पोजीशन है। लेकिन जो दिखता है, ये ऊपर से जो हमें कब्र दिखती है, अंदर का हाल अलग अलग है। बास की कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और बाग कब्रें जो है जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। मेरे प्यारे इस्लाम में फिर महशर में उठना है, हिसाब देना है, महशर की गर्मी, महशर की प्यास, महशर की भूख, कैसी शिद्दत।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए, डर नसीब हो जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं। नबी मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, गुनाहों से सुथरा होता है, पाकीज़ा होता है नबी। लेकिन एक मर्तबा एक आपका गुजर एक तन्नूर के पास से हुआ, तो उसमें आग भड़क रही थी। जब आपने वो आग देखी तो आपको जहन्नम की आग याद आ गई और आप बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, आप जमीन पर आ गए और तड़पने लगे। ऐसा खौफे खुदा, आप तड़पने लगे, करीब था कि आपके जोड़ अलग अलग हो जाते हैं। ये आपकी कैफियत हो गई। हाँ, करीब था कि आपके जोड़ अलग अलग हो जाते। एक मर्तबा आप बाहर आए, सूरज था, धूप थी, आपने कहा या अल्लाह, तेरे इस सूरज की धूप गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की शान देखें, अल्लाह वालों की शान देखें। हमें जब गर्मी लगती है तो हमें क्या याद आता है? हमें एसी याद आता है। चलो एसी नहीं है, जिसके पास एसी है उसको एसी याद आएगा। अच्छा एसी नहीं है तो पंखा याद आएगा, छत याद आएगी, साया याद आएगा। और जब इनको गर्मी होती तो महशर की गर्मी याद आती है। यानी हर वक्त ये अपनी आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे। हाँ, ये अल्लाह वालों की शान है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। हाँ, हम जब सोते हैं हमें क्या याद आता है? मेरा तकिया कहाँ है? हमें अपना तकिया याद आता है, मेरी जगह ये है, मेरा बिस्तर ये है, मेरा गद्दा कहाँ है, मैं इस गद्दे में सोऊंगा, मेरी चादर कहाँ है, मेरी रजाई कहाँ है, मेरे करीब कोई नहीं सोना, मुझे सुकून से सोने दो, हमें ये याद आता है। और जब ये अल्लाह वाले सोते ना, बिस्तर पर लेटते, तो इनको कब्र में लेटना याद आता है, तो कब्र में लेटना याद आता है। जी हाँ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम जब लिबास पहनते हैं हमें क्या याद आता है? कोई दब्बा तो नहीं है, आईने के सामने खड़े रहते हैं और कितनी कितनी देर तक खड़े रहते हैं, कभी यूं देखते हैं, कभी यूं देखते हैं, कभी यूं देखते हैं, फिर कहते हैं कि सही है। पहले खुद इत्मीनान होता है, अपने आप को मुतमईन करते हैं कि सही लग रहा हूं, क्योंकि दूसरों के नजर पड़ने की जगह बाहर जाना है, लोग देखेंगे। तो हम लिबास पहनते तो ये देखते हैं प्रेस हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। लेकिन अल्लाह वाले जब लिबास पहनते तो कफन को पहनने को याद करते हैं कि एक दिन जो है मुझे कफन पहनना होगा। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आखिरत की फिक्र, आखिरत की फिक्र करनी है। तो हमने जो हदीस पाक सुनी, तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें जो खुतबा दिया, और खुतबे में फरमाया, लोगों जन्नत को याद रखो, दोज़ख को भी याद रखो। यहां से हमें मालूम होता है कि हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयानात फरमाया करते थे, उन बयानात के मौज़ूआत में खौफे खुदा के मौज़ूआत भी शामिल हुआ करते थे। अगर कोई मजहबी शख्स या मुबल्लिग, दावत इस्लामी का मुबल्लिग खौफे खुदा वाली बातें सुनाते हैं, जहन्नम के तस्करे करते हैं, खौफे खुदा से भी रुलाते हैं और रोते हैं रुलाते हैं, तो बाज नादान कहते हैं भाई ये मौलाना लोग, ये दावत इस्लामी वाले लोग, ये बस डराते ही रहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, डराते हैं, डराते हैं, अल्लाह करे डर जाए। हम डरते ही तो नहीं हैं, हम डरते ही नहीं हैं। बिल्ली की म्याऊं से डरते हैं, कुत्ते के भौंकने से डरते हैं। जी हाँ, आप देखें दुनिया में भी हम, मेरा प्यारे ऐसे लोग जो इतराजात करते हो और ये बात करते हैं, तुम तो डराने वाली बात करते हो, तुम तो मौत की बात करते हो, तुम तो कब्र की बात करते हो, तुम तो महशर की बात करते हो, महशर की आग की बात करते हो, जहन्नम की आग की बात करते हो, जहन्नम में बख्ती ऊंटों की गर्दनों के बराबर काले बिच्छू होंगे, इनकी बात करते हो। तुम डराते हो, डराते हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, डराना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हाँ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हाँ कियामत की हौलनाक मंजर लोगों को बताना, कब्र की वहशत के मुतालिक खबर देना, हमारे आका मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, सुन्नत मुबारक। तो क्यों ना डराएं? आप बताएं क्यों ना डराएं? क्या मुआशरा सुधर चुका है? मुआशरे में कोई बुराई नहीं है, मुआशरे में कोई गुनाह नहीं हो रहा, मुआशरे में तो झूठ बोला ही नहीं जा रहा ना। भाई तुम क्यों डराते हो? डराने वाली बात मत करो। मुआशरे में कहाँ झूठ बोला जा रहा है? कोई झूठा नहीं है मुआशरे में, आप डरा रहे हो। कोई गिबत नहीं कर रहा मुआशरे में, आप डरा रहे हो। आप क्यों बोल रहे हो कि झूठ बोलने वाले के जो ये गाल है इसको काटा जाएगा? हाँ, जो झूठ बोलता है इसके गाल को इस तरफ से काटा जाएगा गर्दन तक, फिर दूसरी तरफ आएंगे, ये काटा जाएगा, इतनी देर में ये दुरुस्त हो जाएगा, फिर ये काटा जाएगा, फिर ये काटा जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। नहीं बताएं क्यों डरा रहे हो? झूठ तो कोई बोल ही नहीं रहा ना। गीबत गुनाह कबीरा जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करके मरा तो सबसे आखिर में
जन्नत में जाएगा। गीबत करने वाला सबसे पहले जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। गीबत करना अपने मुर्दा भाई के गोश्त के खाने के मुतरादिफ है। हाँ, खाना खाते हैं, नमक मिर्च ना हो, हालांकि पका हुआ है, नमक कम हो गई, मसाला कम हो गया तो अच्छा नहीं लगता। दाल देखकर मुंह फिर जाता है, सब्जी देखकर मुंह फेर लेते हैं, है ना। इसमें जायका कम होगा, थोड़ा जायका से कम हो तो। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कच्चा गोश्त ये कौन खा सकता है, जबकि ताजा हो, बासी नहीं है, बदबूदार नहीं, ताजा गोश्त है, फ्रेश गोश्त है, लेकिन कच्चा है। कच्चा क्या खाएगा, पका हुआ गोश्त भी नमक मिर्च मसाला वगैरह कम हो तो अच्छा नहीं लगता, वरना मुंह बनाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो अपने भाई का, मुर्दा भाई का बासी गोश्त, बदबूदार गोश्त ये कैसे खा सकता है। तो नहीं डराओ भाई, क्यों डरा रहे हो, ये बातें क्यों बता रहे हो। गीबत तो कोई कर ही नहीं रहा, कौन कर रहा है मुआशरे में गीबत। चुगलखोर जहन्नम का बंदर होगा। भाई कैसे बंदर होगा, कोई चुगलखोर है ही नहीं, मत डराओ। क्यों बोल रहे हो, कहां सूद है, कहां रिश्वत है, कहां बदनिगाही है। जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की सिलाई फेरी जाएगी। हाँ, आग की सिलाई उस पर फेरी जाएगी, और ये तकलीफ तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यानी दुनिया जहन्नम का अजाब तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकता ना। यानी दुनिया के जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, ये सब किसी एक शख्स पर आ जाए, सारे दुख दर्द, फिर भी जहन्नम का जो छोटा अजाब है उसके बराबर नहीं हो सकता। जहन्नम तो जहन्नम है, जो आग की सिलाई फेरी जाएगी वो कैसी हो। अब किसी को कहे कि तुम्हारी आंख में ड्रिल चलती हुई डाल दी जाएगी, अब झुरझुरी आ जाती है, आती है नहीं आती झुरझुरी। नहीं डराओ ना, क्यों डरा रहे हो, कौन बदनिगाही कर रहा है, कौन गंदे मनाजिर देख रहा है, कौन गंदे वीडियोस देख रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, कौन वायरल कर रहा है, क्यों डरा रहे हो। मत डराओ, ऐसा तो हो ही नहीं रहा ना मुआशरे में, नहीं हो रहा ना ऐसा, सूद तो कोई ले ही नहीं रहा। सूद करने वाले को तो ऐलाने जंगे जंगे, भाई क्यों बता रहे हो, कोई सूद ले ही नहीं रहा, कोई रिश्वत ले ही नहीं रहा। सब माँ बाप के फरमा बरदार है, माँ बाप के सामने हाथ बांध कर खड़े हुए होते हैं, माँ बाप की ताजीम करते हैं, माँ बाप का अदब करते हैं। क्यों डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो, मुआशरा सुधर गया ना। अल्लाह के बंदे, मुआशरे में इस वक्त कौन सा गुनाह नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं, कौन सा गुनाह नहीं हो रहा मुआशरे में, आप बताएं मुझे मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हाँ, कौन सा गुनाह नहीं हो रहा, गुनाह 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 गुनाह, यानी गोया के गुनाहों का सैलाब है। तो वह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक गुनाहों का सिलसिला है। नमाज फजर कितने लोग पढ़ते हैं, फजर की नमाज कदा कर देते हैं। हाँ, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते नमाजें। फजर क्या, एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाज पढ़ती ही नहीं है। बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी। भाई मत बताओ, कब्र में आग भड़का दी जाएगी, क्यों डरा रहे हो, कौन बेनमाजी है, सब तो नमाजी हैं, सब तो नमाजी हैं। जब मुआशरा ऐसा हो फिर भी किसी का बोलना कुछ बनता है, तो मेरे प्यारे भाई कौन सा गुनाह इस वक्त नहीं हो रहा, आप मुझे बताओ। विरासत में सब पूरा पूरा हिस्सा दे रहे, नहीं दे रहे हिस्सा, नहीं दे रहे, सब दे रहे, न मत डराओ, मैं मत डराओ। यतीमों का माल कौन खा रहा है, तुम क्यों डरा रहे हो उनको, मत डराओ। हराम कौन खा रहा है, झूठ बोलकर माल कौन बेच रहा है इस वक्त, जो आप हमें डरा रहे हो, मत डराओ। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुआशरा ऐसा है, ये बोलना वैसे भी कहां बनता है। और याद रखें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, क्या फरमाया, कुम फअंज़िर। तर्जमा कंजुल इरफान, खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर सुनाने के लिए आए। हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक के मुताबिक ये आयत करीमा इजहारे नबूवत के बाद बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। पता चला तबलीग दीन के मामले में इब्तिदाई हुक्म ही ये है कि उठो डर सुनाओ, उठो डर सुनाओ। लिहाजा लोगों को डर सुनाना जरूरी है। ये तबलीग दीन का एक बुनियादी तरीन जुज यानी हिस्सा है। जी हाँ, ये बुनियादी तरीन जुज और हिस्सा है। और बंदा राह रास्त पर आता कब है, जब डर सुनेगा तब राह रास्त पर आएगा। मैं यही अर्ज कर रहा था कि दुनिया के जो भी काम करता है आदमी खौफ और डर की वजह से तो करता है। कहते हैं कि इब्ने आदम को कोई चीज काबू ना कर पाती अगर ये तीन चीजें ना होती तो। हाँ, एक मोहताजी, दूसरी बीमारी, तीसरी मौत। अगर ये तीन चीजें ना होती तो इंसान को कोई काबू नहीं कर सकता था। हाँ, मोहताजी का डर, बीमारी का डर, मौत का डर, यही तो बंदे को कंट्रोल करता है। किसका दिल चाहता है कि सख्त सर्दी में सुबह
रजाई से, बिस्तर से, कंबल से निकलकर काम पर जाए? जी चाहता है निकलने को? क्यों निकलता है? इसको डर ही तो निकालता है, इसको खौफ ही तो निकालता है। कौन सा खौफ निकालता है भाई? कौन सा डर निकालता है? तंगदस्ती का खौफ निकालता है, कल्लाशी का खौफ निकालता है। मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो बच्चों की कफालत कैसे करूंगा, ये खौफ इनको निकालता है। बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, ये खौफ इसको निकालता है। मैं खाऊंगा कैसे, यही खौफ तो इसको निकालता है। और कौन निकालता है? आप बोलो वो तो सेठ है, नौकर नहीं है। सेठ को भी खौफ ही निकालता है, बल्कि सेठ से पहले नौकर, नौकर से पहले सेठ बैठा होता है दुकान पर। हाँ, सेठ से ज्यादा पाबंदी होता है टाइम का, नौकर से ज्यादा पाबंद सेठ होता है टाइम का। नौकर से पहले आता है और बाद में जाता है। हाँ, क्यों? इसको भी खौफ है। इसको क्या खौफ है? इसको क्या खौफ है? ये खयानत तो नहीं करेंगे, मेरा माल तो नहीं खा जाएंगे, मुझे नुकसान तो नहीं करवा देंगे, हैं? मुझे बैठ कर देखना होगा। ये नुकसान का खौफ तो सेठ को उठाता है। सख्त गर्मी में लू चल रही है, किसका जी चाहता है घर से निकलने को? जी चाहता है घर से निकलने को? नहीं। कौन निकालता है घर से इसको? खौफ ही तो निकालता है। जब हीट स्ट्रोक हुआ था तो आप बताएं कि ज्यादा कौन सा तबका, ज्यादा अमवात कौन से तबके की हुई थी? बताएं आप मुझे। एसी में बैठने वालों की, ऑफिस में बैठने वालों की, घरों में बैठने वालों की? नहीं, मजदूरों की हुई थी। जो रोड पर काम कर रहे थे, सख्त गर्मी में हीट स्ट्रोक था, रोड पर काम कर रहे थे, कर रहे थे काम करते करते गिर गए। इतना काम कर रहे थे तो इनको क्या मजा आ रहा था? हीट स्ट्रोक में धूप में खड़े रहकर काम करने में मजा आ रहा था इनको, लुत्फ आ रहा था इनको, हैं? तकलीफ हो रही थी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, लेकिन लगे हुए क्यों लगे हुए? कौन सा खौफ था भाई? कौन सा खौफ था? यही खौफ था, तंगदस्ती का खौफ। एक बच्चा रात को उठकर पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है, किस चीज का खौफ है? इम्तिहान में फेल ना हो जाओ। यही तो खौफ है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आप देखें, देखते चले जाएं। बीमार होता है, खाने को देखने को दिल नहीं करता, खाता है। क्यों खाता है? दवाई पीनी है, सेहत नहीं मिलेगी। दवा कड़वी होती है, मुंह में नहीं रखी जाती। क्यों रखता है मुंह में? खौफ है कि बीमारी दूर नहीं होगी तो मौत आ जाएगी। खौफ ही तो दवाई पिलाता है, ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और डॉक्टर साहब को कहता है बहुत शुक्रिया आपने मेरा पेट काटा, ये पैसे भी लो। पेट भी कटवाता है, पैसा भी देता है, और शुक्रिया भी अदा करता है, और तकलीफ भी उठाता है। क्यों? खौफ है कि मर्ज दूर नहीं होगा, मौत आ जाएगी। ये तो खौफ है। तो सारे खौफ है बंदे को, सारे खौफ है, और जी वो खौफ में रहा है। सारे काम खौफ के सबब ही कर रहा है, दोस्तियां खौफ के सबब कर रहा है, दुश्मनियों से खौफ के सबब बच रहा है, बातें खौफ के सबब सुन रहा है कि सेठ की सुन लो भाई, काम से निकाल देगा तो मोहताज हो जाएंगे। खौफ ही तो है। नहीं है तो खौफ खुदा नहीं, नहीं है तो खौफ आखिरत नहीं है तो खौफ कब्र नहीं है। और कोई कब्र और आखिरत के मुतालिक बताए तो अच्छा नहीं लगता। ये बोलता है, एतराज करता है आदमी, हमें क्यों बता रहे हो आप? भाई जिंदगी तुम खौफ में तो गुजार रहे हो, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। और कोई तुम्हें तुम्हारी आखिरत के मुतालिक बता और कहे कि भाई क्यों जहन्नम की तरफ तुम जो है मुठ्ठियां बांधकर भाग रहे हो, रुक जाओ। अरे ये खैर खा है, जो डराते हैं ये खैर खा है। अच्छा, डराना भी दो तरह का होता है। अब वो नहीं कि कोई बेटा हाउ करके डरा दिया, ये तो दुरुस्त नहीं है। कोई आ रहा है, छुप गए, डरा दिया, कोई पीछे से आया, डरा दिया। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये डराना अच्छा नहीं है। या झूठ बोल रहा है, भाई यहाँ से नहीं जाओ, डाकू खड़े में, लोग परेशान हो रहे हैं, वहां से नहीं जा रहे, कहीं और से जा रहे हैं, है ना, मजाक बना रहे, ये नहीं है। लेकिन जो आखिरत के मुतालिक बताता है वो खैर खा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खैर खा है। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर सुनाने के लिए आए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम डर सुनाने के लिए आए। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मैं बादशाह होता तो जगह जगह मनार खड़े करता और उन मनार पर लोगों को खड़ा करता, उनकी ड्यूटी लगाता कि सदा लगाए, ऐ लोगो जहन्नम, ऐ लोगो जहन्नम, ऐ लोगो जहन्नम। क्योंकि उनको पता था कि जहन्नम के मुतालिक सुनकर लोग राह रास्त पर आएंगे, ये डर होगा तो राह रास्त पर आएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, भूख का डर काम करवाता है, मरज का डर दवा पिलवाता है, तो जहन्नम का डर नेकियां करवाएगा। हाँ, जहन्नम का डर नेकियां करवाएगा। खुदा का खौफ जो है ये जहन्नम से बचाएगा, ये जन्नत में ले जाएगा। जन्नत का शौक जो है तुम्हें नेकियां करवाएगा, इबादत में तुम्हें ताकत मिलेगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, मुबारका है कि डर सुना। और आपका एक नाम नजीर है, नजीर का माना डर सुनाने वाला, डर सुनाने वाला।
कुरान आया ही डराने के लिए है। जी हाँ, ये कुरान डराने के लिए आया। आइए सुनिए, कुरान बुनियादी तौर पर आया ही इसलिए है ताकि इसके जरिए से लोगों को डराया जाए। जी हाँ, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा। तर्जमा कंजुल इरफान, और यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अरबी कुरान की वही भेजी ताकि तुम मरकजी शहर और इसके इर्द गिर्द रहने वालों को डर सुनाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कुरान करीम को उतारा ही इसलिए गया है ताकि इसके जरिए से दिलों में डर पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए। अब इस आयत करीमा को सामने रखते हुए गौर करें कि कुरान करीम किताबे हिदायत है और नाजिल क्यों हुआ? कुरान करीम किताबे हिदायत है और नाजिल क्यों हुआ? दिलों में खौफे खुदा बढ़ाने के लिए। हाँ, खौफे खुदा हर मसले का हल है, हर परेशानी का हल खौफे खुदा है। तो मालूम हुआ खौफे खुदा हिदायत मिलने का जरिया है। जिसको खौफे खुदा होगा वो हिदायत पर होगा, वो नेकी के रास्ते पर होगा। कुरान करीम के जरिए कौमों को उरूज, तरक्की और बुलंदी मिलती है। और कुरान करीम नाजिल क्यों हुआ? दिलों में खौफे खुदा बढ़ाने के लिए। मालूम हुआ खौफे खुदा की बरकत से उरूज, तरक्की और बुलंदी मिलती है। जिसको खौफे खुदा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, वो खौफे खुदा होगा वो 2 नंबर का माल 1 नंबर करके नहीं बेचेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, वो हराम नहीं खाएगा, वो सूद का लेन देन नहीं करेगा, वो किसी का हक नहीं दबाएगा। तो माशरे में जो आज तंग दस्ती है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई है, तो ये किस वजह से? किस वजह से मेरे प्यारे इस्लाम? जब मुसलमान दीन इस्लाम शरीयत पर चलते थे, जो शुरू के अदवार थे, तो मुसलमान खुशहाल थे, राहत में थे, तरक्की कर रहे थे, उरूज पर थे मुसलमान। जी हाँ, मुसलमानों के नाम से लोग कांपते थे। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक चलते थे। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने 2.5 साल हुकूमत की, 2.5 साल। और ये कैफियत हो गई कि ज़कात देने के लिए निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। मुसलमान गनी हो गए। क्यों? खौफे खुदा, सबके हुकूक अदा होने लग गए, सुन्नत और शरीयत के पाबंद हो गए, लोगों में खौफे खुदा बढ़ गया। खुद सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह में खौफे खुदा कितना था, पूरी पूरी रात रोते रहते, चीखते रहते, ऐसी कैफियत हो जाती खौफे खुदा के सबब। तो खौफे खुदा हल है। हाँ, कुरान में फरमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। और कैसा डरो? हक्का तुकातिही, जैसा डरने का हक है। हम वक्ती तौर पर कब्र, महशर, आखिरत का बयान सुनकर, जहन्नम के अजाबात सुनकर वक्ती तौर पर सर भी झुक जाता है, आंख भी नम हो जाती है, आंसू भी निकल जाते हैं, जुरजुरी भी जिस्म पर आ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वही हाल होता है। यहाँ उठकर जाते हैं, बाहर की हवा लगी, वही कैफियत, वही बोलना, वही देखना, वही सुनना, वही खाना, वही सोना, वही पीना, वही नमाज़ें कज़ा हो रही है, वही जमाअत छूट रही है, वही झूठ, वही गीबत, वही कह, ये कैफियत हो जाती है ना। ये वक्ती तौर का डर होता है। हक्का तुकातिही, जैसा डरने का हक है तो कैसा डरने का हक है? सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वाली सलात व सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते, खौफे खुदा के सबब सीने की गड़गड़ाहट 1 मील के फासले पर सुनी जाती। ये है हक्का तुकातिही, जैसा डरने का हक है। आप इस कदर रोते, इस कदर गिड़गिड़ाते, हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते, अर्ज करते, ए खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के दोस्त, खलील मीन्स दोस्त, अल्लाह के दोस्त, खलीलुल्लाह थे, ए खलीलुल्लाह, आपका रब फरमाता है, तवज्जो से सुनिए, आपका रब फरमाता है, क्यों गिड़गिड़ाते? कभी दोस्त को अजाब देता है? खलीलुल्लाह थे ना, आपका रब फरमाता है, क्यों गिरियावज़ारी इतनी करते हो? कभी दोस्त को अजाब देता है? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वाली सलातो व सलाम फरमाते हैं कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो भूल जाता हूं मैं रब का खलील हूं। मैं जब अपने आप को देखता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं रब का खलील हूं। ये है हक्का तुकातिही। हज़रत यहया अला नबीना वाली सलातो व सलाम, कैसा खौफे खुदा था, कैसा अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं, गुनाहों से पाक है, लेकिन खौफे खुदा कैसा। यहया ये अल्लाह ने नाम रखा, इससे पहले किसी का नाम यहया नहीं था। हाँ,
इतना बड़ा मकाम, लेकिन खौफ खुदा, नमाज में खड़े होते इतना रोते कि शजर और हजर आपके साथ रोते, दरख्त रोते, पत्थर के ढेले आपके साथ रोते। हाँ, रोने के सबब आपके गालों में जख्म हो गए थे, आंसू बह बह कर लकीरें पड़ गई थी। आपकी वालिदा रुई की पट्टियां चिपटाती यहाँ पर, फिर आप नमाज के लिए खड़े होते, फिर रोते, आंसुओं से ये पट्टियां तर हो जाती, फिर आपकी वालिदा इसको निचोड़ती, तो आप कहते ये मेरा आंसू है, या अल्लाह ये मेरा आंसू है, ये मेरी माँ है, मैं तेरा बंदा हूं, तू रहम फरमाने वाला, तू रहम फरमाने वाला। एक मरतबा हजरत याहया अला नबीना वाली सलातो सलाम खो गए। हजरत जकरिया अला नबीना वाली सलातो सलाम आपके वालिद आपको ढूंढने के लिए गए, 3 दिन तक तलाश किया, नहीं मिले। 3 दिन बाद एक टूटी हुई कब्र पर देखा कि आप खड़े होकर रो रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत याहया अला नबीना वाली सलातो सलाम, हजरत जकरिया अला नबीना वाली सलातो सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं 3 दिन से तुम्हें तलाश कर रहा हूं, तुम टूटी हुई कब्र पर खड़े रहकर रो रहे हो। अर्ज की, अब्बा जान, आप ही ने तो कहा था जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक घाटी है जिसको रोने वाले पार करेंगे। हजरत जकरिया अला नबीना वाली सलातो सलाम रोने लगे और कहा, रो बेटा रो रो, हाँ रोने वालों को जन्नत मिलेगी, हाँ रोने वालों को जन्नत मिलेगी। जो अल्लाह के खौफ से रोए, हदीस पाक है, जो अल्लाह के खौफ से रोए अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देगा। तेरे खौफ से तेरे दर से हमेशा, तेरे से तेरे दर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर हदीस पाक में अल्लाह के खौफ से रोने वाला इंसान दोज़ख में दाखिल नहीं होगा यहां तक कि दूध थन में वापस चला जाए। जैसे थन में दूध जाना मुमकिन नहीं है, इसी तरह खौफ खुदा से रोने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। खौफ खुदा से रोएं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, रोएं। खौफ खुदा में आंसू बहाए ना, दुनिया के गम में आंसू बह रहे, दुनिया की तकलीफ में आंसू बह रहे, दुनिया के दुख में आंसू बह रहे, माल की मोहब्बत में आंसू बह रहे, माल की चाहत में अटैक हो रहे हैं, माल के नुकसान पर अटैक हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। अरे खौफे खुदा से रोए, खौफे खुदा से रोए। मेरे आशिक बहते रहे काश हर दम, मेरे बहते रहे काश हर दम, तेरे खौफ से या खुदा या इलाही, तेरे खौफ से या खुदा या इलाही। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का हाल था। हज़रत दाऊद अला नबीना वाली सलातो सलाम पर एक मरतबा खौफ खुदा का गलबा हुआ, सजदे में गिर गए, 40 दिन तक सजदे में रोते रहे। हाँ, और आंसू निकलते रहे और आंसू की नमी से वहां पर घास उग गई और घास इतनी बढ़ गई कि आपका सरे मुबारक छुप गया घास में। ये है हक का तुकाती ही, जैसा डरने का हक है। जी हाँ, सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, एक दिन एक रात पूरी रात रोते रहे, सुबह आंखें सूझी हुई थी रोने के सबब। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या? तो आपने कहा कि मैं कल एक आयत पर गौर कर रहा था। कौन सी आयत थी? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम व
व अमवालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से इनकी जानें और इनके माल इस बदले में खरीद लिए कि इनके लिए जन्नत है। जान और माल खरीद लिए अल्लाह ने, अल्लाह खरीदार। किस लिए? जान और माल खरीद लिए, किसके बदले? जन्नत के बदले, वो जन्नत अता करेगा। अब मैं गौर कर रहा था कि जान और माल, तो जान जब कोई खरीदता है, खरीदार कोई चीज, तो कौन सा माल खरीदता है? जो बेऐब हो, जिसमें ऐब हो वो नहीं खरीदता। तो कहा मेरी जान में तो बड़े ऐब है, ये आजी थी आपकी, ये इनकिसारी थी आपकी मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मेरी जान में तो बड़े ऐब है? और मेरे रब ने फरमा दिया तो नहीं है जन्नत, तो क्या बनेगा? तो बस मैं पूरी रात रोता रहा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है हक्का तुकाते ही। तो कुरान डर सुनाने के लिए आया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें खौफे खुदा वाली बातें कोई अगर बताए तो उस पर एतराज करने की बजाय, ये कहने की बजाय कि लो जी मौलवी साहब तो बस डराते ही रहते हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी बात को सुने, दिल में बिठाएं और दिल में खौफे खुदा बढ़ाने वाले बन जाएं। इन बातों को सुनना है, दिल में बिठाना है और खौफे खुदा बढ़ाना है। आप कुरान करीम पढ़िए, जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सभी डर सुनाने के लिए तशरीफ लाए। अलबत्ता जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने डर सुनाया तो सामने लोगों की दो किस्में हो गई। बहुत तवज्जो से सुनना, दो किस्में हो गई। कुरान करीम की रोशनी में इन दोनों किस्मों का अंजाम मुख्तसर तौर पर सुनते हैं इंशाअल्लाह। ये सुनकर हमें फैसला करना है, ये सुनकर हमें फैसला करना है कि हमने डर सुनकर एतराज करने वालों में होना है या डर जाने वाला बनना है। सुनिए, अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लोगों की दो किस्में हो गई। सिर्फ 80 अफराद अल्लाह पाक से डर गए। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कितने लोग डरे? 80 अफराद डरे। बाकियों ने एतराज़ात करना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर सैलाब आया। अल्लाह पाक ने इस आलमगीर सैलाब में 80 अफराद को बचा लिया। कौन बचे? जो डर वाले थे। कौन बचे? जो डर वाले थे। और गरक कौन हुए? जिन्होंने एतराज़ात किए थे। कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम दो हिस्सों में बढ़ गई। कुछ तो अल्लाह पाक से डर गए, ईमान ले आए, बाकी ना डरे, उल्टा एतराज करने लगे। अल्लाह पाक ने सख्त सन्नाटेदार आंधी का अजाब भेजा। जो डरने वाले थे वो महफूज रहे, जो एतराज करने वाले थे सब के सब हलाक हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। जिन्होंने तो आपकी बात सुनी, जो डर गए वो बच गए, जो नहीं डरे थे उल्टा एतराज़ात कर रहे थे, अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आपने पूरी बस्ती को परों पर उठाया, आसमान की तरफ लेकर गए और उल्टी करके जमीन पर पटक दिया। ऊपर से इन पर पत्थरों की बारिश हो गई। अल्लाह पाक ने एका वालों की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। जो डरने वाले थे डर गए, बाकी एतराज करने लग गए। जो एतराज करने वाले थे उन पर अजाब आया और हलाक हो गए। जो डर सुनने, डर मानने वाले थे वो दुनिया में भी अजाब से बचे, आखिरत में भी बच जाएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो डर सुनते हैं, कब्र की बात की जाए, आखिरत की बात की जाए, क़यामत की बात की जाए, जहन्नम का जिक्र छेड़ा जाए, तो वो डर सुनते भी हैं, दिल में डर बिठाते भी हैं। ऐसे खुशनसीब दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग डरते नहीं, उल्टा एतराज़ात करते हैं,
हमारी समझ में नहीं आता, जो हमारी मर्जी में आएगा वो करेंगे, जो हमारी समझ में आएगा वो करेंगे। भाई हमारी जबान है, जो चाहे बोले। तुम कौन होते हो बताने वाले? भाई हमारी आंख है, जो चाहे देखे। भाई मेरा पैसा है, जहां चाहे खर्च करूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, मेरे पाँव है, जहां चाहे जाऊं। मेरा हाथ है, जो चाहे करो। भाई तेरा हाथ है, लेकिन तेरा हाथ तेरी हद तक। तो अपना हाथ वहीं तक उठा सकता है जब तक दूसरे की नाक शुरू ना हो जाए। ये नहीं है कि तू अपना हाथ दूसरे की नाक पर मार दे, ये तो नहीं है ना। नहीं, मेरी मर्जी। किधर से तेरा हाथ है भाई? जिंदगी की नेमत किसने अता की? रब ने अता की। किसने खिलाया, किसने पिलाया, किसने पहनाया, किसने नेमतें अता की? सांसें कौन अता फरमा रहा है? फजा में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? आंख की नेमत किसने दी? जबान की नेमत किसने दी? कान की नेमत किसने दी? हाथ की नेमत किसने दी? पांव की नेमत किसने दी? वो चाहे तो तुझे लंगड़ा कर सकता है, कर सकता है। वो चाहे तो तुझे लूला कर सकता है, वो चाहे तो तुझे नाबीना कर सकता है, वो चाहे तो तुझे गूंगा कर सकता है, कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, जिसने सारी नेमतें अता की है। तू कहता है मेरी मर्जी में आएगा वो करूंगा। जो जिसने नेमतें अता की है ना, उसका हुक्म मानना, किताब करनी है, फरमा बरदारी करनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो फिर तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे, जन्नत के हकदार हो जाओगे। अगर तुमने नाफरमानी की, अगर तुमने नाफरमानी की और अपनी चलाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम के हकदार हो जाए। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हम आजाद नहीं हैं, एक मुसलमान आजाद नहीं है। हम आजाद नहीं है, हम पाबंद हैं। किसके पाबंद हैं? हम शरीयत के पाबंद हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद हैं। और अल्लाह और रसूल के अहकामात की बजावरी करेंगे और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह जन्नत मुकद्दर होगा। फिर जन्नत मुकद्दर होगा। तो मेरे प्यारे इस्लाम में जहन बना ले कि हम आजाद नहीं है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जिसको चाहे डांट दिया, जिसको चाहे झाड़ दिया, जिस पर चाहे हाथ धर दिया। जुल्म के जुल्म ही तो है, और क्या है? जुल्म किसको कहते हैं? हुकूक अदा ना करना ये जुल्म है। और जो मजलूम है, जिस पर जुल्म किया, महशर के रोज उसकी चांदी होगी, उसके मजे होंगे। जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएगी। हाँ, जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएगी। सदरुश शरीआ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग अपने गुनाहों के सबब नहीं, दूसरों के गुनाहों के सबब जहन्नम में जाएंगे। उनके हुकूक पामाल किए होंगे तो इनके गुनाह इसके सर पर आएंगे और इनको जहन्नम में डाला जाएगा। और फरमाया बहुत सारे लोग अपनी नेकियों के सबब नहीं, दूसरों की नेकियों के सबब जन्नत में जाएंगे। इन्होंने वो नेकियां नहीं की थी, लेकिन इन पर जुल्म हुआ था, और आज इन्होंने अपने जुल्म के बदले में इनकी नेकियां मिली, और इनकी नेकियां लेकर ये जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हाँ, जुल्म नहीं करना, इताअत करनी है, फरमा बरदारी करनी, अपनी नहीं चलना, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह करीम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं होंगे, तो अल्लाह की रहमत से जन्नत मुकद्दर होगा। हाँ, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं रहना। हाँ, खुद पसंदी का शिकार नहीं होना। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, चाहे आप इबादत करते हो, चाहे आप रियाजत करते हो, चाहे माल हो, चाहे दौलत हो। जी हाँ, हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल में 70 जाहिद यानी दुनिया से बेरगबती रखने वाले नेक लोग थे। इस जमाने में इन जैसा नेक और कोई नहीं था। अल्लाह पाक ने इस जमाने के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ये 70 जाहिद दुनिया से काफिर होकर निकलेंगे। उन नबी अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, या अल्लाह पाक, इसकी क्या वजह है? ये तो बहुत नेक लोग हैं, दुनिया से बेरगबती रखते हैं, नेकियों पर नेकियां करते हैं, फिर इनका अंजाम ऐसा क्यों होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, इसलिए कि ये अपने अंजाम से बेफिक्र हो गए हैं, ये अपने अंजाम से बेफिक्र हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ डरना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे इस्लाम में। दिल से खौफ खुदा निकल जाए तो बंदा नेकों का सरदार भी हो तो रास्ते से हट सकता है, और जिस दिल में खौफ खुदा की दौलत मौजूद हो, वो गुनाहगार भी हो तो एक ना एक दिन तौबा करके नेकियों के रास्ते पर आ जाता है। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ
बचाना बुरे खातिमे से, बचाना बचाना बुरे खातिमे से, बचाना मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकियां करने, गुनाहों से नफरत का जज्बा पाने और खौफ खुदा के हुसूल के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। अब देखिए, इस माहौल से जो वाबस्ता हुए वो नेकियों के रास्ते पर गामजन हो गए, नेकियों के रास्ते पर चलने लगे, नेकियां करने लगे, सुन्नतों के पाबंद हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। और ऐसे बेनमाजी कि जुमा क्या ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे, 5 नमाजें तो बहुत दूर की बात है, जुमा क्या ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या आपको नहीं पता? दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए तो मस्जिद के इमाम बन गए, मस्जिद के इमाम बन गए, नमाजी नहीं नमाज पढ़ाने वाले बन गए। हाँ, पीछे लोग कह रहे पीछे इस इमाम के, जी ऐसे मतलब के बदले ऐसा खौफ खुदा उनको नसीब हुआ, ऐसा इश्क मुस्तफा उनको नसीब हुआ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जी हाँ, गुनाहों से बचे, सुन्नतों के पाबंद हो गए, नेकियों भरी जिंदगी गुजारने वाले हो गए, माँ बाप के फरमा बरदार बन गए, गाने गाने वाले, नाते पढ़ने लग गए, बुरी बातें करने वाले नेकी की दावत देने वाले बन गए। हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे इस माहौल से इंशाअल्लाह उल करीम खौफ खुदा नसीब होगा, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत नसीब होगी इंशाअल्लाह। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते रहें, काफिलों में सफर करते रहें, पाबंदी से मदनी मुज़ाकरा देखते रहें, हाँ इल्म दीन हासिल करें, दीनी कुतुब का मुताला करते रहें, 12 दीनी कामों में मसरूफ हो जाएं, इंशाअल्लाह दीनों दुनिया की बरकतें और भलाइयां नसीब होगी। कोर्सेज करें, नमाज सीख लें, कुरान सीख लें, दावत इस्लामी सिखा रही है और मुफ्त में सिखा रही है। जी हाँ, फैजान नमाज कोर्स होता है, फैजान नमाज कोर्स करें, 7 दिन का नमाज कोर्स होता है, फैजान नमाज कोर्स। इसमें शराइत, फराइज, वाजिबात, कौन सी बातें जिससे नमाज टूट जाती है, पाकी नापाकी के मसाइल, तहारत के मुतालिक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर जाहिर और बातिन की इस्लाह होती है, अखलाक की तरबियत होती है। फैजान नमाज कोर्स कर ले, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, काफिलों में सफर करें, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। किसको ये कलाम पसंद आया? जो भी पढ़ा काफिले में चलो, जिसको आया हाथ उठाओ यार, पसंद आया? कलाम में इतना मजा है तो काफिले में मजा कितना आएगा? कलाम में इतना सुरूर है तो काफिले में कितना सुरूर हो। तो काफिले में अपनी भी इस्लाह होती है, जहाँ काफिला जाता है वहां भी इस्लाह करता है, मसाजिद आबाद हो जाती है, नेकी की दावत आम होती है, मुसलमानों के अकायद और अमाल की इस्लाह होती है, हाँ दावत इस्लामी का पैगाम पहुंचता है, दीन का पैगाम पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन के काफिले में सफर करेंगे। और माह नवंबर तो माह काफिला है, माह नवंबर माह काफिला, एक माह के काफिले, 12 दिन के काफिले, 3 दिन के काफिले इंशाअल्लाह भरपूर सफर करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी नियत करते हैं इंशाअल्लाह माह नवंबर में काफिले में सफर कर, माह नवंबर माह काफिला, माह नवंबर माह काफिला, माह नवंबर माह काफिला, इंशाअल्लाह काफिले में सफर करना। 1 माह के काफिले में सफर करेंगे, 12 दिन के काफिले में सफर करेंगे, और वाकई कोई मजबूरी है तो 3 दिन तो जाना ही जाना है फिर हर सूरत में, हाँ छूटना नहीं चाहिए। नियत कर ले इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से भी हिस्सा नसीब होगा। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा और जुमारात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीम अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैह बास बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है, जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ऐ नेकी चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बास आ जा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर लाइव हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को भी मदनी चैनल पर इशा के बाद इंशाअल्लाहुल करीम तकरीबन 8:30 बजे 8:30 पर मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे। तमाम जिम्मेदारान व आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शिरकत फरमाएं और दूसरों को भी इसकी दावत दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब का सिलसिला होता है, और पढ़ने वालों को सुनने वालों को अपनी खुसूसी दुआओं से भी नवाजते हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में कौन सा मदनी रिसाला होगा, दीनी रिसाला, और उसके लिए क्या दुआ है, आइए सुनते हैं दुआए शेख तरीक़त। मुखलिस दिल की तलब। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से अर्ज किया, मुझ पर खुलूस दिल से ऐसी निगाह डालिए कि मेरा काम बन जाए। फरमाया, मैं 30 साल से मुखलिस दिल के लिए अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहा हूँ, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली। जब मेरे पास इखलास नहीं तो तुम्हारे लिए इखलास की नजर कहाँ से लाऊं। हवाला हज़रत बायज़ीद बिस्तामी, सफ़ा 12। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ या सुन ले, उसे हमेशा अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने वाला बना, अल्लाहुम्मा आमीन, और उसको माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे, अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सिफाती नाम न सिर्फ जबान को जिक्र में मसरूफ करते हैं, बल्कि दिलों को नूरानियत से और जिंदगी को रहमतों से भर देते हैं। मकतबतुल मदीना ने अल्लाह पाक के नामों के फजाइल पर मुश्तमिल एक किताब बनाम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नाम, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नाम मा फजाइल व बरक़ात, ये अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से शाया हुआ। इस्माइल इलाही के बारे में मुफीद तरीन मालूमात के लिए इस किताब को मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से हदियतन हासिल करें। इसका हदिया है 380 रुपये, 380 रुपीज़ कीमतन तलब फरमाएं। इंशाअल्लाह करीम ढेरों बरकतें नसीब होगी। अब इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा, दुआ, सलातो सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब गुम्बद का तसव्वुर कुरान का 11 बार दुरूद व सलाम पेश करिए। अस्सलातु वस्सलाम
अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। काबा मुशर्रफ का तस्वीर बांधकर एक आवाज़ ऊपर जिक्र करें, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाहुल करीम दुआ का वक्त हुआ चाहता है। दुआ में हाथ उठाने के कुछ आदाब हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस तरह हाथ उठाएं कि हाथ सीने की सीध में रहे, कंधे की सीध में रहे, चेहरे की सीध में रहे, या इतना बुलंद हो जाए कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए। चारों सूरतों में हथेलियाँ आसमान की तरफ फैली रहे कि दुआ का किबला आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा या रब्बस सहाबा या रब्बत ताबिईन या रब्बल आलिया। ऐ गुनाहगारों को पालने वाले मौला, खताकारों की खताओं से दरगुजर फरमाने वाले अल्लाह, ऐ डूबतों को बचाने वाले, गिरतों को संभालने वाले मौला, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाले, गमज़दों के गम दूर फरमाने वाले, मुसीबतों में घिरे हुओं को मुसीबतों से निकालने वाले, ऐ रोजी अता फरमाने वाले रज़्ज़ाक, ऐबों को छुपाने वाले सत्तार, बख्शने वाले गफ्फार, तेरे गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे, हर तरह से बेकार बंदे, नाफरमान बंदे
तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ दराज किए शर्मिंदा नादिम रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर है। या रब्बे करीम, हमने बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह, तेरा खौफ दिल से चला गया। हाय, दुनिया की मोहब्बत दिल में घर कर गई, दुनिया की चाहत घर में दिल में घर कर गई। हाय, दुनिया की रंगीनियों में खो गए, दुनिया के मालो असबाब में गुम हो गए, दुनिया की चाहत में ऐ अल्लाह ना जाने कहां से कहां निकल गए। ऐ अल्लाह, दुनिया में ऐसा दिल लग गया कि अपनी मौत को भूल गए, रूह निकलने की सख्तियां भूल गए, कब्र की वहशत भूल गए, कब्र का अंधेरा भूल गए, कब्र के सांपों बिच्छुओं का आना भूल गए, कब्र में आग के भड़कने का भूल गए, कब्र की दीवारें मिलना, पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाना भूल गए, कब्र की तारीकी भूल गए, कब्र का गढ़ा भूल गए, महशर की धूप भूल गए। हाय हाय हाय, गुनाहों में मौला से मशगूल हुए कि महशर की तपती धूप भूल गए, तांबे की दहकती जमीन भूल गए, महशर की भूख और प्यास भूल गए, दुनिया के माल को गिनने में ऐसे मशरूफ हुए मौला कि महशर का हिसाब भूल गए, महशर का हिसाब भूल गए। बेहयाई बेबाकी इस कदर बढ़ गई कि महशर के रोज नामाए अमल पढ़कर सुनाना भूल गए। आए, जहन्नम के अज़ाबात भूल गए, जहन्नम में ऊंट की गर्दन के मिसल बिच्छू होंगे, बड़े बड़े बिच्छू जिनके मुंह में जहर की थैलियां होगी। बेनमाजी को जब वो डंक मारेंगे तो 40 साल तक उस जहर का असर रहेगा। जहन्नम की आग भूल गए, जहन्नम के आग के ताबूत भूल गए। आए, घर के बिस्तरों में, नरम गुदास बिस्तर में, एसी में, ठंडी हवाओं में, ऐ अल्लाह ऐसे सो गए कि जहन्नम के ताबूत, आग के ताबूत में कैद होना भूल गए। फिर उस आग के ताबूत को दूसरे ताबूत में कैद किया जाएगा, हजारा ताबूत में कैद किया जाएगा। भूल गए मौला, भूल गए। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत पर नजर है। आमाल अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, दिल अच्छा नहीं है। मौला, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। ऐ अल्लाह, हमें गफलत की नींद से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाल दे। मौला करीम, तेरा खौफ हमारे दिल में अता कर दे। तेरा खौफ, तेरे खौफ से मौला हमारे दिलों को भर दे। तेरे खौफ से या खुदाया इलाही, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर हूँ कांपता या इलाही।
नेक बना दे। इस भूल में हम मौत भी भूल गए, मगर मौत हमें नहीं भूलेगी। मौत हमारा पीछा किए आ रही है। ऐ अल्लाह, कहीं गुनाह करते करते दुनिया से चले गए फिर क्या होगा। मौला रहमत की नजर फरमा दे, करम की नजर फरमा दे, हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। नमाज़े कज़ा ना हो, जमाअत ना छूटे, पांचों नमाजें बा जमाअत पढ़ने वाले हो जाए। हाय हाय, फज्र भी कज़ा हो जाती है मौला एक तादाद। ऐ अल्लाह, नमाज़े फज्र के भी पक्के पाबंद बने, पांचों नमाजें शौक और शौक, खुशू और खुदू के साथ पढ़े। या रब्बे करीम, नेकियों में दिल लगा दे, मस्जिद में दिल लगा दे, तिलावत में दिल लगा दे, नवाफिल में दिल लगा दे, जिक्र अज़कार में दिल लगा दे, इस्तिग़फ़ार में दिल लगा दे, दुरूद व सलाम में दिल लगा दे, इल्म दीन सीखने में दिल लगा दे। दुनिया की चाहत दिल से निकाल दे, हसद से दिल को पाक कर दे, तकब्बुर से दिल को पाक कर दे, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे, सुन्नतों का हामिल बना दे, मुसलमान कामिल बना दे, नेकियों वाली जिंदगी अता कर, गुनाह से बचा ले, तेरी नाफरमानी से बचा ले, ग़ीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़ और कीने से बचा ले। तुझे तेरे मासूम अंबिया का वासिता मौला, हमें हर गुनाह से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा दे दे। हाज़रीन में नाज़रीन में जो बीमार हैं, हाथ उठाए हुए हैं, इनमें कोई बीमार हो, इनके जानने वालों में कोई बीमार हो, ऐ अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं, अस्पताल के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, अजीब व गरीब बीमारियां लगी हुई है, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी सर उठा लेती है। आए हाय मौला, तरह तरह की बीमारियों में, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, किसी को ट्रिप लगी हुई है, किसी को ऐ अल्लाह दिल का आरिजा, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को ब्लड कैंसर, तो किसी को ब्रेन ट्यूमर, तो कोई पैरालाइज हुआ है, फालिज सदा है, तो किसी को जोड़ों का दर्द, तो किसी को कमर का दर्द, किसी को शुगर नहीं छोड़ रहा, किसी को घुटनों का दर्द, कोई बीमार है, कोई बुखार में तप रहा है, कोई खांसियों में पड़ा हुआ है, तरह 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 की बीमारियां। मौला तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। हाय, दवाएं महंगी हो गई, खरीद नहीं पा रहे, इलाज महंगे हो गए, नहीं करवा पा रहे, मगर मौला तू चाहे तो हवा में शिफा हो जाए, दवा भी तो तू ही शिफा देता है मौला। ऐसी मदीने की शिफा भरी हवा चला कि जिस मरीज को लगे उसे शिफा मिल जाए। दुआ खत्म होने से पहले शिफा लेकर उठे, मुस्कुराते हुए उठे, ऐसी शिफा अता फरमा। बेरोजगारी का खातिमा कर दे, महंगाई को खत्म कर दे, तंगदस्तियां दूर कर दे, हलाल रोजी अता फरमा, आसान रोजी अता फरमा, वाफिर मिकदार में अता फरमा, हराम की नहुसतों से बचा, हलाल हलाल और हलाल अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो रिश्तों के इंतजार में हैं उन्हें सुन्नतों भरे मुनासिब रिश्ते अता हो जाए। या रब्बे करीम, जो औलाद के तलबगार हैं, नेक साले औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के पाएं, जिनको बेटियां चाहिए उन्हें बेटियां अता कर दे, जिनको बेटे चाहिए उन्हें बेटे अता कर दे। या रब्बे करीम इलाहुल आलमीन, मौलाए करीम, घरों के झगड़े ख़त्म हो जाएं, आपस में मोहब्बतें अता फरमा, उल्फतें अता फरमा, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक सबका हक अदा करने वाला बना दे। ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा ले, आफतों से बचा ले, शरीर जिन्नात के शर से बचा ले, जादू टोनों से बचा ले, आसेब से बचा ले, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, गम ज़दों के गम दूर कर दे। मौलाए करीम, जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहमत की नज़र फरमा, सैलाब ज़दगान पर रहमत की नज़र फरमा, ज़लज़लों की ज़द में जो आए उन पर रहमत की नज़र फरमा, जो शहीद हो गए मौला उन्हें बेहिसाब बख्श दे, जो ज़ख्मी हैं उन्हें रूबा सेहत कर दे। या रब्बे करीम, हमारी जायज़ दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। पर्चियों के ज़रिए दुआओं के लिए कहा, हाथ उठाए हुए, सरों को झुकाए हुए तेरी पाक बारगाह में हाजिर हैं नाज़रीन हाज़रीन। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, दिलों की तमन्नाएं, आरज़ुएं, मुरादें तुझे पता है मौला, सबकी जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा,
सबकी झोलियों को गहरे मुराद से भर दे, किसी को भी खाली ना लौटा ना मौला। कहते रहते हैं दुआ के वासितोए बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा 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 जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुका बन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुका बन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे क़िस्मत के कुदसी का गाराज़ा, मुझसे क़िस्मत के कुदसी का गाराज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत
रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मजलिस से सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है नूर ही नूर है इल्म ये नूर से आया है। जी नाजरीन, आप तैयार हैं? आ रहा है वो सिलसिला जिसका लाखों आशिकान रसूल को इंतजार रहता है। इल्म ये नूर से आया है नूर ही नूर है। 19 अक्टूबर से इतवार, पीर, मंगल और बुध हफ्ते में होंगे 4 दिन और रात 9 बजे हम होंगे बराह रास्त ज़ैनी आजमाइश सीजन 17 के साथ। पाकिस्तान भर से 24 टीमें हैं। इल्म दीन सीखने का शानदार मौका है। ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो 4 चीजों की मोहताज हैं? बेहतरीन और बदतरीन माल कौन सा है? माल हराम के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? माल हराम से अगर सदका दिया जाए तो वो कबूल नहीं होता, अगर उसे खर्च किया जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। इल्म सीखने और उस पर अमल करने के वाले के मुतालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मलकूत आज़म में अजमत वाला शुमार किया जाएगा। इल्म सीखना भी है और उस पर अमल भी करना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिलचस्पी भी होगी, मुकाबला भी होगा और हाँ, इस सिलसिले में आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। स्टूडियो आना चाहें तो भी आपको वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले में नात खानी का सिलसिला भी होगा, इश्क रसूल की बातें भी होंगी, याद मदीना भी होगी। तो तैयार हो जाएं, अपने रातों को खूब